बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुखारी के अंदर एक हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक बंदा जिससे गुनाह हो गया, गुनाह हो जाने के बाद वह अपने रब के हजूर पेश होता है, हाथ उठाता है और कहता है, ए रब, अज़नब तो मुझसे गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ़ कर दे। बंदा जैसे ये जुमला बोलता है ना, ए अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह इस जुमले के जवाब में फ़रमाते हैं, आलिम अब्दी, देखो भी ये मेरा बंदा है, अन्ना लहु रब्बन, ये जानता है कि इसका एक रब है। वो रब यगफिर ज़ुनूबा व यख़ुज़ु बिही, गुनाहों को मुआफ़ भी करता है, गुनाहों पे मुआख़ज़ा भी करता है, सज़ा भी देता है। इस बंदे को पता है और ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है, जा मेरे बंदे, मैंने तेरा गुनाह मुआफ़ किया। बंदा दोबारा फिर गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद फिर कहता है, अल्लाह अज़नब तो मुझसे गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह आगे से फिर वही जवाब देते हैं, ये मेरा बंदा है, मेरे पास आया है, इसे पता है कि मैं गुनाहों, इसका एक रब है जो गुनाहों को मुआफ़ भी करता है, सज़ा भी देता है, इसके बावजूद ये मुझसे मुआफ़ी मांग रहा है, अल्लाह फिर मुआफ़ कर देते हैं। तीसरी मरतबा फिर गुनाह हो गया, फिर उसने वही कहा, अल्लाह अज़नब तो रब्बी, अज़नब तो अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला फिर वही जवाब देते हैं, ये मेरा बंदा है, ये जानता है इसका रब है जो इसके गुनाहों को मुआफ़ करता है, पकड़ता भी है, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे को, बंदा ऐसे गुनाह करता है, मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह मुआफ़ करते जाते हैं। तो जब तक हम इंसान हैं, इंसान से गुनाह होता रहता है, तो गुनाह हो जाने के बाद जब भी हम ये जुमला बोलेंगे कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह मुआफ़ कर देते, अल्लाह मुआफ़ कर दे। अल्लाह तो मुआफ़ी को पसंद करते हैं। एक और हदीस के अंदर आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सारे नेक हो जाओ ना, सारे ही नेक हो जाओ, एक भी तुम गुनाह ना करो, अल्लाह तुमको वैसे ही ख़त्म कर देगा और तुम्हारी जगह ऐसे लोग लेकर आएगा जो गुनाह भी करेंगे और उसके बाद मुआफ़ी भी मांगेंगे। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह गुनाह को पसंद करता, इसका मतलब ये है कि इंसानों से गुनाह तो होने हैं, अल्लाह मुआफ़ी को इतना पसंद करता है, अल्लाह इतना मुआफ़ी को पसंद करता है, मेरे बंदे मेरे पास आएँ, अल्लाह मुंतज़िर है, अल्लाह हमारा मुंतज़िर है कि बंदे आएँ, मुआफ़ी मांगे, मैं मुआफ़ कर दूँ। जिस तरह के एक हदीस का अंदर है, अल्लाह ताला पूरा दिन भर हाथ फैलाता है, अल्लाह हाथ फैला के अपने बंदों का इंतज़ार करता है कि सारी रात गुनाह करने वाले दिन के किसी भी लम्हे आए और ये जुमला बोल दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह इस जुमले के लिए दिन भर हाथ फैलाता है और फिर रात भर हाथ फैलाता है ताकि दिन भर गुनाह करने वाला किसी भी लम्हे आए और आके ये जुमला बोले, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। रब ताला फरमाते हैं, मैं माफ़ करने के लिए हाथ फैलाए हुए हूँ, मेरा बंदा आए तो सही, मुझसे मुआफ़ी मांगे तो सही। अल्लाह को ये मुआफ़ी इतनी पसंद है। इसलिए मोहतरम भाइयों, रमज़ान के आखिरी लम्हात हैं और इन लम्हात में हमको चाहिए कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी ज़रूर मंगवा लें, क्योंकि वो हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखते हुए ये बात कही थी कि जिस इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान का महीना आ जाने के बाद भी उसने अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांगी, अपने गुनाहों की माफ़ी वो नहीं मांग सका, तो उस इंसान पे लानत है। तो जो इंसान रमज़ान के बावजूद, रमज़ान आ गया, बहारें आ गई, रहमत आ गई, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद अपने रब से मुआफ़ी अपने गुनाहों के नहीं मांग सका, तो वो मोहतरम भाइयों इंसान बदनसीब है। इसलिए रब हमारा मुंतज़िर है, हम अपने रब के सामने आएँ और यकीन के साथ और पूरे वसूख के साथ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।